एक दफा का जिक्र है, जंगल में कुछ दरख्तों पर बहुत सारे पंछी रहते थे। उन्हीं दरख्त में से एक पर एक चिड़िया रहती थी और उसके 2 बच्चे और चिड़ा उसके साथ रहते थे। वो चिड़िया बहुत ही समझदार थी और हमेशा अपने काम जल्दी जल्दी कर लेती थी। वही सबके लिए खाना लेकर आती और बहुत मेहनती थी। लेकिन चिड़ा वो बिल्कुल नकम्मा और सुस्त था। उसका कोई भी काम करने को दिल नहीं करता था, इसलिए वो बैठा रहता था और बस खाता था। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रही थी तो उसने चिड़े से पूछा, आओ हम दोनों खाना लेने जाते हैं। तो वो सुस्त चिड़ा कहने लगा, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तुम खाना लेकर आ जाओ, मैं ज़रा आराम करूँगा। चिड़िया बोली, ठीक है, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं खाना लेकर आती हूँ, तुम्हारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये कहकर चिड़िया खाना लेने चले गई और पीछे से जंगल में एक लोमड़ी आई। लोमड़ी ने आके जोर से आवाज लगाई, दोस्तों, मुझे बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि जंगल के सभी परिंदों के बच्चों की गिनती करके आऊं। आप सब अपने अपने बच्चे लेकर दरख्त से नीचे आ जाएं। मैं थोड़ी देर में आकर भी देखूंगी। चिड़े ने ये बात सुनी तो वो खुश हो गया कि बादशाह सलामत हमारे बच्चों की गिनती करेंगे और उस हिसाब से हमें खाना देंगे। चिड़ा बाकी परिंदों के पास भी गया और उनको जाकर भी ये सब बात बताई। थोड़ी देर बाद सब परिंदे और वो चिड़ा भी अपने बच्चों को लेकर नीचे आ गया और वो आकर उस लोमड़ी के वापस आने का इंतजार करते रहे। उतनी देर में वो चिड़िया खाना लेकर वापस आ गई। उसने जब देखा कि चिड़ा और बच्चे और बाकी परिंदे और उनके बच्चे भी दरख्त से नीचे उतरे हुए हैं तो उसने आकर सबको कहा, आप सब दरख्त से नीचे क्यों उतरे हुए हैं? ये सब बच्चे अभी छोटे हैं, इनका दरख्त से नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं है। उतनी देर में चिड़े ने चिड़िया को सारी बात बताई कि लोमड़ी आई थी और वो ये कहकर गई थी कि वो आपके बच्चों की गिनती करना चाहती है, बादशाह सलामत का हुक्म है। चिड़िया ने यह सब बात सुनी तो उसने परिंदों को बोला, अभी अपने बच्चे लेकर वापस दरख्त पर जाएं, मैं पहले तहकीक करूंगी और फिर बताऊंगी कि ये क्या खेल खेला जा रहा है। परिंदे सारे वहां से अपने बच्चों को लेकर वापस चले गए और चिड़िया वहां से उड़ी और जंगल की ओर चल पड़ी। जब उसने उड़ते उड़ते देखा कि 2 लोमड़ियां बात कर रही थीं। उनमें से एक दूसरी को कह रही थी, हमारा प्लान कामयाब हो गया। परिंदे सारे अपने बच्चों को लेकर थोड़ी ही देर में दरख्त से नीचे आ जाएंगे और हम सब उन बच्चों को खा जाएंगे। देखो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो दूसरी लोमड़ी कहने लगी, हाँ, आज तो हमारी दावत ही हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। चलो चलते हैं परिंदों के पास, वो अब तक अपने बच्चे लेकर नीचे आ गए होंगे। चिड़िया ने जब ये बात सुनी तो वो परेशान हो गई और वो एक बंदर के पास गई और उसको जाकर सारी कहानी बताई। बंदर को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं अभी उस लोमड़ी का इलाज करता हूँ। चिड़िया बोली, नहीं बंदर भैया, उन लोमड़ियों को आने दो। किस तरह उन्होंने प्लान बनाया, हम भी उनके खिलाफ प्लान बनाकर उनको फंसाएंगे और उनको हमेशा के लिए कैद कर देंगे। थोड़ी देर बाद वो लोमड़ियां वहां पर पहुंच गईं तो चिड़िया उन लोमड़ियों से बोली, हुजूर आ जाएं, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमने अपने सब बच्चों को दरख्त से उतार लिया है और उनको एक झोंपड़ी के अंदर इकट्ठा किया है। आप वहां जाके उनकी गिनती कर सकते हैं, इस तरह आपके लिए भी आसानी होगी। लोमड़ी उसकी बात सुनकर खुश हो गई और बोली, हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया है, हमारा काम तो बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। हम अभी जाकर उन बच्चों की गिनती कर लेते हैं। ये कहकर वो दोनों लोमड़ियां झोंपड़ी की ओर चल पड़ी और वहां जाकर दरवाजा खोल के झोंपड़ी के अंदर चले गईं। पीछे से बंदर और चिड़िया आई और बंदर ने जल्दी से झोंपड़ी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था और वो लोमड़ियां अंदर बंद हो गईं। जब वो अंदर बंद हुई तो वो परेशान होकर दरवाजा बजाने लगी और कहने लगी, यहाँ पर तो कोई बच्चे नहीं है, इन्होंने हमारे साथ मजाक किया है। दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। तो चिड़िया बोली, जिस तरह
तुम प्लान बनाकर हमारे बच्चों को खाना चाहती थी, इसी तरह हमने प्लान बनाकर तुम्हें इस झोंपड़ी में बंद कर दिया है और इसके अंदर हमने सांप और बिच्छू छोड़ दिए हैं। अब सारी जिंदगी इसी के अंदर रहना और अपनी मौत का इंतजार करो। और यूं चिड़िया और बंदर उनको अंदर ही छोड़कर वहां से चले गए और चिड़िया ने इस तरह अपने बच्चों की और अपने घर की बल्कि बाकी सारे जानवरों के बच्चों की भी हिफाजत कर ली।